कि यह जो मंदिर है, जो ढांचा है, क्या ढांचे की नींव है अलग से? उन्होंने कहा मुस्लिम कारीगरों की नहीं, यह मंदिर का ढांचा है और यह ढांचे की नींव नहीं है, बल्कि मंदिर की दीवार पर यह ढांचा बना हुआ है। यूपी में वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सर्वे का काम अब पूरा हो चुका है। अदालत के निर्देश पर सर्वे की टीम ने मस्जिद परिसर में बने छत, दीवारों से लेकर तहखाने तक का सर्वे किया और कल सर्वे के बाद हिंदू पक्ष ने मस्जिद परिसर में शिवलिंग मिलने का दावा किया तो हर कोई हैरान रह गया, लेकिन मुस्लिम पक्ष इस बात को मानने से साफ इनकार कर रहा है। लेकिन जैसे ही ज्ञानवापी परिसर के अंदर शिवलिंग मिलने की बात सामने आई, वाराणसी कोर्ट ने डीएम को आदेश दे दिया कि जिस जगह शिवलिंग मिला है उसे तत्काल सील कर दे, वहां पर किसी भी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित किया जाए। कोर्ट ने डीएम, पुलिस कमिश्नर और सीआरपीएफ कमांडेंट को यह आदेश दिया। इसके बाद प्रशासन की टीम वहां पहुंची और अदालत के आदेशानुसार 9 ताले लगाकर साक्ष्य को सील किया गया। हालांकि सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश होने पर अभी संशय है, क्योंकि वकील कमिश्नरों का कहना है कि अभी 50% ही रिपोर्ट तैयार हुई है और जब तक रिपोर्ट पूरी तरह से तैयार नहीं हो जाती हम उसे कोर्ट में पेश नहीं कर सकते। लेकिन आपको सुनना चाहिए हिंदू पक्ष के सोहनलाल आर्या को, जो ज्ञानवापी परिसर में गए थे। एक एक चीज को उन्होंने बड़े ध्यान से देखा था और किस तरह से उन्होंने बाहर निकलकर पूरी घटना सिलसिलेवार बताई कि उन्होंने ज्ञानवापी परिसर की उस वजू खाने में क्या देखा, किस तरह का वो शिवलिंग था। आप खुद ही सुन लीजिए। देखिए, वादी पक्ष और प्रतिवादी पक्ष, प्रशासन, इन तीनों का भूतपूर्व सहयोग था। इस सकारात्मक जीवन में हमने कभी ऐसा सहयोग देखा नहीं। और तो और दूसरी चीज, जो जांच कमिश्नर है उनके अधिकारी विशाल सिंह का भी एक बहुत अहम रोल था, जिससे यह बड़ा एक कार्य संपन्न हो चुका। आप जैसा ये आज जो 25 बाई 25 वर्गाकार की जो जमीन थी, जो पानी से भरा हुआ था, वजू करने का स्थान, वजू माने क्या होता है, जिसमें हाथ पैर धोते हैं, पूरा का पूरा पानी से भरा हुआ था, कमर इतना पानी। और उसके बीच 6 बाई 6 का एक तालाब टाइप का होता है, 6 बाई 6 वर्गाकार, उसी के बीच में लग रहा था जैसे पानी भरा हुआ था। लेकिन जैसे ही पानी निकाला गया, तैसे ही निकलता चला गया। देखा गया कि एक अर्ध मतलब वृत्ताकार उसमें कुछ दिखाई दे रहा है। तो हम लोग कहे कि ये तो कुछ शिवलिंग टाइप का बात है। फिर वहाँ के मुस्लिमों से कहे कि इसको रगड़ने के लिए कोई लोहा का दीजिए, तो 12-15 तो जिससे कांटेदार नहीं होता है, उसको रगड़ने के लिए 10-12 तो कर्मचारियों को लगा दिए हम लोग। जैसे ही लगाए, पूरा का पूरा काले पत्थर का एकदम शिवलिंग एकदम नजर आया। जैसे तिलभांडेश्वर पार्क जो देखते होंगे, शिवलिंग जितना बड़ा था उतना ही बड़ा है, लेकिन तिलभांडेश्वर पार्क का शिवलिंग रूखा है, ये एकदम चिकना। फिर हमको अचानक याद आया कि डॉक्टर विलियम अल्टेकर जो पुस्तक लिखे थे, चूंकि मैं ही पुस्तक लिख रहा हूँ, किताब का 260 पेज लिख चुका हूँ, 360 पेज नहीं योजना लिखने की, उसको मोदी जी ही उद्घाटन करेंगे। तो अचानक ये लगा कि कहीं वही तो नहीं है। फिर हम बगल से उन लोग से पूछे क्या इसके नीचे सीढ़ी है, तो वो लोग तो अनुभवी के थे, कुछ सोचते नहीं थे। कहा हाँ सीढ़ी है, चलिए। तो गए तो एकदम मलबा भरा हुआ था, पूरा पैर घुस गया। फिर हम बाहर निकले तो उनके ही कर्मचारियों द्वारा नगर निगम पूरा निकाला गया। तो नीचे गए तो पूरा कम से कम 15 फीट तक की दीवार ईंटों से चारों तरफ ढकी थी। प्रतिवादियों में एक है अभय यादव। अभय यादव का देखा भैया हम हिंदू है, जो कहे उनका ही शब्दावली बता रहे हैं कि देखा भैया हम हिंदू है, एमन कोई समझौता ना हुई, बाबा हुआ तो बाबा का हर हर महादेव हो एक चाहिए। नारा लगा हर हर महादेव का। कुछ लोग जो भांगड़ा की तरह नृत्य करने लगे, कुछ न तो। और प्रतिवादियों में उनके मुंह, जो मुस्लिम समाज के लोग, उनके मुंह उतर गए। और जब अंदर गए तो 12 फीट लंबा ईंटा था, जोड़िया चारों तरफ था, यानी शिवलिंग इतना ऊंचा था। और नीचे गहराई में जो अर्घा होता है माँ पार्वती का, वो इसके नीचे और है। तो हम एक वाद पुनः माननीय न्यायालय में दाखिल करने जा रहे हैं, जांच कमीशन का, कि उसको तोड़ करके पुनः किया जाए कि अर्घा की ये जो है शिवलिंग कितना गहरा है। 38 साल से इसमें श्रृंगार गौरी और विश्वनाथ मंदिर के आंदोलन लगे हैं और 1995 में वाद दाखिल किए थे। और 18 मई 1996 को जांच कमीशन था, उसमें एडीएम सिटी बादल चटर्जी थे। हम 5 आदमी थे, मस्जिद से 500 लोग निकल पड़े जो है उस 500। और हम कहे जांच कमीशन चाहते हैं, उन्होंने कहा आई एम अनएबल टू प्रोटेक्ट योर टीम। हम कहे कि हम जान हमारी चली जाएगी, लेकिन जांच कमीशन होगा। मात्र थोड़ा सा जांच कमीशन 2 घंटे हुआ, कल होगा, नहीं हो पाया। 26 साल के बाद पुनः काशी की 4 महिलाएं, लक्ष्मी देवी, मंजू व्यास, सीता साहू, रेखा पाठक को लेकर के, दिल्ली की एक महिला को लेकर के वाद दाखिल किए, जिसका यह परिणाम है।
देखिए, यह माननीय न्यायालय पर निर्भर करता है। न्यायालय पर हम लोग का भरोसा है, संविधान भरोसा है, और यह देश संविधान से चला करता है, माननीय न्यायालय से चलाता है, प्रशासनिक अधिकारियों से चला करता है। तो इसके उनका क्या कहना है, यह तो सामने प्रत्यक्षम किम प्रमाण, हाथ कंगन को आरसी क्या है, ये स्पष्ट हो जाएगा जो प्रमाण तथ्य है। और तो और परसों जांच में ये हुआ कि मुस्लिमों को बुलाए थे जो मकान बनाते हैं, जो विकास प्राधिकारी अधिकारी थे, माने जिलाधिकारी बुलाए, हम लोग नहीं बुलाए थे, कि यह जो मंदिर है, जो ढांचा है, क्या ढांचे की नींव है अलग से? उन्होंने कहा मुस्लिम कारीगरों के नहीं, यह मंदिर का ढांचा है, और यह ढांचे की नींव नहीं है, बल्कि मंदिर की दीवार पर यह ढांचा बना हुआ है। तो ये सारे प्रमाण, वीडियोग्राफी, सब का सब जीवंत प्रमाण जब है, तो उनके कहने से क्या होता है कि ऐसा है वैसा है, और वह भी उपस्थित थे, वह भी हस्ताक्षर प्रतिदिन करते थे। कहते दिए कि वादी प्रतिवादियों में इतना मधुर संबंध था, अगर हम कहते कि प्रतिवादी हो दौड़ के पानी लाता था, अगर प्रतिवादी कहते पानी तो हम वादी लोग दौड़ के पानी लाते। इतना भाईचारा हमने तो कभी नहीं देखा इस जीवन में जो है। यह अलग बात है कि माननीय न्यायालय का जो है कड़ा रुख था कि यदि कोई विरोध करेगा तो उसके खिलाफ FIR होगा, शायद यह भी एक कारण था। तो सुना आपने, सोहन लाल आर्य साफ तौर पर कह रहे हैं कि अंदर शिवलिंग है और हर हर महादेव के नारे भी गूंजे थे। फिलहाल देखना होगा कि कोर्ट में रिपोर्ट पेश होने के बाद कोर्ट इस बात पर क्या फैसला सुनाता है। तो आप भी अपनी नजरें बनाए रखिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।